बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस का मतलब समझते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, यानी बिफोर। जो चीज़ें सबसे पहले आती हैं उन्हें हम कहते हैं प्री। फिक्सेस मतलब लेटर्स या वर्ड्स। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, अब हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। Prefixes are the letters or words added before SI units such as kilo, giga, mega and milli. Prefixes वो letters या words होते हैं जो हमेशा SI unit से पहले लगते हैं। सपोज करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास जो ग्राम है, ग्राम हमारे पास SI यूनिट है। SI यूनिट है तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं जो हमेशा SI यूनिट से पहले लगते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है किलो, तो अगर हम किलो को इसे पहले लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं जो हमेशा यूनिट से पहले लगते हैं, यानी ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हो गया और ये हमारे पास यूनिट हो गया। अब जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है मिलीग्राम की। इसमें जो हमारे पास मिली है वो हमारे पास प्रीफिक्सेस है। इसको हम प्रीफिक्सेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास यूनिट से पहले लग रही है। और जो हमारे पास ग्राम है वो हमारे पास क्या है, यूनिट। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास दिया हुआ है 20,000 ग्राम। ये तो हमारे पास एक वैल्यू दे दी है। अब हमने क्या करना है, इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रीफिक्सेस पे हमने क्या देखा था कि हमने इसके पहले कोई ऐसा लेटर लगाना है जो इसको कंप्लीट कर दे। ठीक है, हमारे पास आ गया है एग्जाम्पल में उन्होंने दिया हुआ है 20,000 ग्राम। अब हमने क्या करना है, इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए याद रखिए कि हमारे पास जो ग्राम होता है वो हमारे पास स्मॉलर यूनिट होता है। ग्राम हमारे पास स्मॉलर यूनिट होता है। स्मॉलर टू बिगर जाने के लिए, यानी हमने क्या करना है, ग्राम से किलोग्राम में जाना है। जब हम किलोग्राम की बात करेंगे, एक तो ये हमारे पास प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा स्मॉलर टू बिगर यूनिट। स्मॉलर से जब हम बिगर यूनिट में जाते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000, इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। 1000 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि किलो में 3 जीरो होते हैं। याद रखिएगा, किलो में हमारे पास 3 जीरो होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसे 1000 से डिवाइड किया। सिंपल, आप इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 किलोग्राम। किलोग्राम ये हमारे पास प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास प्रीफिक्स आ गया और ये हमारे पास यूनिट आ गया। ठीक है, इसी तरह आप बाकी एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 20 हम एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। किलो में हमारे पास कितने जीरो थे, 3 जीरो थे, हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राम। ठीक है, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 20 किलोग्राम। एक हमारे पास ये तरीका है कन्वर्ट करने का और एक हमारे पास ये तरीका है। आप इनमें दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसको समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीपल्स बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। साइंटिफिक नोटेशन ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास है 6240, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको मल्टीपल 10 यानी 10 की पावर में जब हमको इसका आंसर लिखेंगे तो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगी, साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कहीं भी पॉइंट नहीं लगा हुआ, हमने क्या करना है, इसमें पॉइंट डालकर एक साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। याद रखिएगा, जब आपके पास कोई क्वेश्चन होता है उसमें कोई पॉइंट नहीं होता, इट्स मीन जो उसका पॉइंट है वो लास्ट पे होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, लास्ट से आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। अगर आप पॉइंट को 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट करते हैं तो आप 10 की पावर 2 लिखते हैं। 3 डिजिट्स के बाद शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर 3 लिखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम पॉइंट को शिफ्ट कैसे करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है। याद रखिए, वैल्यू में अगर कोई पॉइंट नहीं होगा तो लास्ट पे पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ से आपने पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट किया। अब आप यहाँ पे लिख देंगे 6.2 मल्टीप्लाई, उन्होंने क्या कहा, 10 मल्टीपल्स होते हैं, 10 की पावर लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट शिफ्ट किया। अब इन दोनों के दरमियान में आपके पास कितनी वैल्यूज आ रही है, 1 2 3, तो आप लिख देंगे 10 की पावर 3। इसी तरह अगर आप 6240 इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में ही आप चाह रही हैं कि आप पॉइंट जो सा है 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट करें,
तो जब आप यहाँ से पॉइंट उठाकर 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट करेंगे तो आप लिख देंगे 62.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 2। याद रखिएगा कि जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें आपने मल्टीप्लाई 10 की पावर लाजमी डालना है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन में ही ये बात क्लियर हो गई है कि साइंटिफिक नोटेशन किसी भी वैल्यू को तब एक्सप्रेस करती है जब आपके पास 10 मल्टीपल्स पावर हो, यानी आपके पास मल्टीप्लाई 10 की पावर हो, तब ही साइंटिफिक नोटेशन बनती है। अब बुक में आपको एग्जांपल दी हुई है 62750। अब हम देखते हैं इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। हमने बात की थी कि अगर हम पॉइंट्स को शिफ्ट करते हैं तो उसके हिसाब से हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। हमारा पॉइंट यहाँ है, अगर हम यहाँ से उठाकर यहाँ पे वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हैं तो हम आ जाएगा 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 4। इसी तरह अगर ये पॉइंट हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट्स के दरमियान में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 3, तो हम लिख देंगे 10 की पावर 3। इसी तरह हमने फर्दर करना है। अब हम नेगेटिव के केस में समझते हैं कि अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो 0 से पहले आ जाए तो तब क्या होगा। सपोज करते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है 0.00045। अब करेंगे कि जो ये पॉइंट होगा वो हम नॉन जीरो डिजिट के आगे लगाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा आपने पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट के आगे ही लगाना है। अगर आप जीरो डिजिट के आगे लगाएंगे तो सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे और आपकी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट उठा के 4 के बाद ले जाएंगे। 4 के बाद हमने क्यों लगाया, क्योंकि 4 हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ पे वैल्यूज काउंट करेंगे, कितनी बन रही है, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 आ रही है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 4, इसके साथ हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि हमने क्या किया, पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। इसको समझने का एक और आसान सा तरीका है, ये देखिए आपने ये ग्राफ मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे हमारे पास होती हैं सारी नेगेटिव। याद रखिएगा अगर पॉइंट वैल्यू से पहले आएगा तो आपने जब भी यहाँ से पॉइंट यहाँ पे कन्वर्ट करना है, इट्स मीन आपकी वैल्यू के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव। और जब आपने यहाँ से पॉइंट इस साइड पे कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या लगेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला भी एक दफ़ा देख लेते हैं। हमारे पास समझे 6245 है, ठीक। अब देखिए मैंने क्या किया, पॉइंट को यहाँ से कन्वर्ट किया, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट किया ना, तो हमारे पास आ जाएगा 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये पॉजिटिव में है। याद रखिएगा जब पॉइंट को लेफ्ट साइड राइट साइड से हम शिफ्ट करते हैं तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, और जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड से शिफ्ट करते हैं तो हम नेगेटिव लगाते हैं। ये हमारे पास थी साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम आपको बुक से मार्क करके बताएंगे कि आपने कितना कितना याद करना है। अच्छा, पेज नंबर 7 है, उस पर हमारे पास टॉपिक है प्रीफिक्सेस, ठीक। यहाँ पर आपने देखनी है 4th लाइन्स, पैराग्राफ में 4th लाइन है ना, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। यहाँ तक आपने निशान लगाना है। ये आपके पास प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है। आगे लिखा हुआ है द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है, ये आपके पास एग्जाम्पल है। सपोज करिए अगर आपको डिफाइन आ जाता है, डिफाइन प्रीफिक्सेस, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और आप उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में आपको सिंपल ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने 20,000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आपने प्रीफिक्सेस में से जस्ट ये याद करना है। ये जो ब्लू बॉक्स में जो टेबल है वो आपने क्या करना है, ब्लू कलर में जो बॉक्स है उसमें आपने क्या करना है, ये वाला टेबल आपने याद करना है। एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से MCQs आ सकते हैं। पेज नंबर 8 में हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन करनी है, और जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है ये उसकी एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल को शॉर्ट भी लिख सकते हो, यानी आप उसमें सिर्फ एक वैल्यू लिख के उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पूरा पैराग्राफ याद करना चाहते हैं तो आप पूरा पैराग्राफ भी याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो गया है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।
स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से मिल जाएं। ओके, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। करेंगे कि जो ये पॉइंट होगा वो हम नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा आपने पॉइंट को नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे ही लगाना है। अगर आप ज़ीरो डिजिट के आगे लगाएंगे तो सारे ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और आपकी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट उठा के 4 के बाद ले जाएंगे। 4 के बाद हमने क्यों लगाया, क्योंकि 4 हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ पे वैल्यूज काउंट करेंगे, कितनी बन रही है, 1 2 3 4। ये हमारे पास 4 आ रही है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 4, इसके साथ हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि हमने क्या किया, पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। इसको समझने का एक और आसान सा तरीका है, ये देखिए, आपने ये ग्राफ मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे हमारे पास होती हैं सारी नेगेटिव। याद रखिएगा, अगर पॉइंट वैल्यू से पहले आएगा तो आपने जब भी यहाँ से पॉइंट यहाँ पे कन्वर्ट करना है, इट्स मीन आपकी वैल्यू के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव। और जब आपने यहाँ से पॉइंट इस साइड पे कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या लगेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला भी एक दफ़ा देख लेते हैं। हमारे पास समझे 6 2 4 5 है। ठीक, अब देखिए मैंने क्या किया, पॉइंट को यहाँ से कन्वर्ट किया, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट किया ना, तो हमारे पास आ जाएगा 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये पॉजिटिव में है। याद रखिएगा, जब पॉइंट को लेफ्ट साइड राइट साइड से हम शिफ्ट करते हैं तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, और जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड से शिफ्ट करते हैं तो हम नेगेटिव लगाते हैं। ये हमारे पास थी साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम आपको बुक से मार्क करके बताएंगे कि आपने कितना कितना याद करना है। अच्छा, पेज नंबर 7 है, उसमें हमारे पास टॉपिक है प्रीफिक्सेस। ठीक, यहाँ पर आपने देखनी है 4th लाइन्स। पैराग्राफ में 4th लाइन है ना, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। यहाँ तक आपने निशान लगाना है। ये आपके पास प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है। आगे लिखा हुआ है द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है, ये आपके पास एग्जाम्पल है। सपोज करिए अगर आपको डिफाइन आ जाता है, डिफाइन प्रीफिक्सेस, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और आप उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में आपको सिंपल ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने 20,000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आपने प्रीफिक्सेस में से जस्ट ये याद करना है। ये जो ब्लू बॉक्स में जो टेबल है, वो आपने क्या करना है, ब्लू कलर में जो बॉक्स है उसमें आपने क्या करना है, ये वाला टेबल आपने याद करना है। एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से MCQs आ सकते हैं। पेज नंबर 8 में हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन करनी है, और जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है ये उसकी एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल को शॉर्ट भी लिख सकते हो, यानी आप उसमें सिर्फ एक वैल्यू लिख के उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पूरा पैराग्राफ याद करना चाहते हैं तो आप पूरा पैराग्राफ भी याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से मिल जाएं। ओके, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।